Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing very well. So we were doing a lesson from the Flamingo book, that is the Red Trap, which was written by Selma Lagerlöf, a Swedish writer. So we have done some portion of the story. So in this video lesson I'm going to continue the rest part of the story. So have a look at page number 38. तो हमने सेकंड पैराग्राफ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे एटला विल्मनसन, जो उस मालिक का जो है बेटी था, वो उस रेड ट्रैप सेलर को लेने के लिए आई थी। उसने फिर उस लड़की ने क्या किया कि उसको कंपैशनेटली देखा, यानी कि उसको उस पर जो है तरस खाते हुए उसको देखा, और उसने नोटिस किया कि ये आदमी जो है काफ़ी जो है डरा हुआ है। तो यहाँ पे उसने सोचा कि या तो ये जेल से, या तो इसने जो है कुछ चीज़ें जो है चोरी किया होगा, या तो ये जेल से भाग के आए होंगे। तो उसने ये सोचा, और जल्दी ही उसने ये बोला कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन। तो यहाँ पे उसने कहा कि कैप्टन आप मतलब अब जब जो हो, यानी कि हमारे घर से फ्रीली जो है आप जो है वहाँ से हमारे घर छोड़कर आ सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आप इंटर करोगे उस तरह से मतलब फ्रीली जो है आप कभी भी वहाँ से आपको जो है फ्रीली वहाँ से आप जो है जा सकते हो। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे साथ आप क्रिसमस ईव पर ही ठहर जाना, यानी कि क्रिसमस इवेंट जो है हमारे साथ आप जो है स्पेंड करना। ये उसने मतलब एक फ्रेंडली मैनर में कहा, और रेड ट्रैप सेलर क्या हुआ, मतलब इतना फ्रेंडली मैनर में कहा कि रेड ट्रैप सेलर को उस पर मतलब कॉन्फिडेंस फील हुआ। तो रेड ट्रैप सेलर ने कहा कि मतलब ये ठीक नहीं हो कि आप जो है मेरे साथ, यानी कि मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ, आप मुझे लेने मतलब आपने जो है तकलीफ़ उठाई कि मुझे लेने आ गए, तो आई विल कम एडवांस, मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आता हूँ आपके साथ। तो उसने एक्सेप्ट किया, और वो मतलब जाने के लिए रेडी हो गई, और फारकोट जो उसके सर्वेंट ने उठाया था उसको एक्सेप्ट किया, उसको पहना अपने विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ उसको उस वैलेट ने उसको हैंड ओवर किया। थ्रीविड ओवर हिज रैक, उसने अपने फटे पुराने कपड़े के ऊपर जो है उसको पहना, और उनके साथ चली गई गाड़ी में। विद और ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच ऐसे ग्लांस, फिर उस ब्लैक स्मिथ को मतलब कुछ भी मतलब उसको इग्नोर करके वो वहाँ से चली गई। और वो ब्लैक स्मिथ जो है काफ़ी एस्टोनिश हो गए थे, यानी कि काफ़ी हैरान हो गए थे कि ये एक गरीब आदमी, यानी कि एक रेड ट्रैप सेलर जो है इसको कितनी इज्जत से जो है घर ले गए, यानी कि मास्टर के घर ले गए। लेकिन जब ये उनके घर की तरफ जा रहे थे गाड़ी में, तो उसको इविल फॉरबिडिंग, यानी कि ही हैड इविल फॉरबिडिंग, उसको जो है बुरे ख्यालात आने लगे। वो प्रोफेसी करने लगे कि क्या होगा, मतलब अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो उसने सोचा कि क्यों मैंने उस फेलो का, यानी कि उस इंसान का जो है पैसा मैंने चुराया था, जो क्या था एक क्राफ्टर था, उसके जो है उसने 30 क्रोनर्स चुराए थे, वो मैंने क्यों चुराया था, वो सोचने लगे। तो उसने सोचा कि अब जो है मैं रेड ट्रैप में, यानी कि इस ट्रैप में बैठा हूँ, और इससे जो है एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, इससे जो है कभी मैं बाहर नहीं आऊँगा। फिर अगले दिन क्या हुआ कि क्रिसमस का इवेंट था, यानी कि क्रिसमस डे था, और आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए थे, और प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेड। उसको काफ़ी सेटिस्फाई हुआ था, यानी कि वो काफ़ी खुश था कि उसने अपना एक ओल्ड रेजिमेंट, यानी कि एक अपना पुराना जो है एक साथी को मतलब अपने घर में दावत, यानी कि उसको वो अपने आप को लकी फील कर रहा था कि उसको एक अपना जो है एक पुराना साथी मिल गया है, उसको अपने साथ उसने जो है रखा है। तो उसने अपनी डॉटर से कहा कि जो टेबल पे बिजी था, यानी कि खाने को मतलब खाना रखने में बिजी था, उसने अपने डॉटर से कहा पहले तो हमें उसके जो है बोन्स पे कुछ फ्लैश लाना होगा, यानी कि वो काफ़ी पतले थे, तो थोड़ा बहुत उसके बॉडी पे फ्लैश लाना होगा।
اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کچھ ریڈ ٹریپ سیلنگ کے علاوہ جو ہے کچھ اور کام اس کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس پہ ان کے ڈاٹر نے کہا کہ مطلب یہ ایک عجیب ہے، یعنی کہ کوئر ہے، یعنی کہ ایک اسٹرینج ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کیسے جو ہے یہ سب ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ تو last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man۔ تو last night تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے لگا کہ مطلب وہ کسی بھی اینگل سے ایک ایجوکیٹڈ مین نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ مطلب نہیں دکھ رہا تھا کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے۔ تو وہاں پہ جو آئرن ماسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب تھوڑا صبر رکھو بیٹی۔ تو جب یہ آدمی جو ہے کلین ہو کے نیو ڈریس اپ میں مطلب نیو اس کو جو ہے جب یہ کلین ڈریس اپ میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو مطلب ایک ڈفرینٹ وے میں دیکھیں گے۔ لاسٹ نائٹ جو ہے یہ کافی شرمندہ ہو چکے تھے، مطلب امبیرس فیل کر رہے تھے، اسی لیے جو ہے اس طرح سے دکھ رہا تھا۔ اس کے جو ہے ٹرم مینر جو ہے اس کے ٹرم یعنی کہ اس کے کلوتھس کے ساتھ جو ہے یہ بھی اتر جائیں گے، یہ ٹرم مینر یعنی کہ بگڑے ہوئے مینر جو ہے اس کے بگڑے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جو ہی اس نے مطلب جو ہی اس نے یہ چیز بولا تو تبھی جو اسٹرینجر جو ہے انٹر ہوا، ڈور اوپن ہوا اور اسٹرینجر جو ہے انٹر ہوتے ہیں۔ یس ناؤ ہی واز ٹرولی کلین اینڈ ویل ڈریسڈ۔ یس، تو ابھی جو ہے وہ ٹرولی کلین اور مطلب ابھی جو وہ ایک مطلب صاف ستھرے کپڑوں میں آئے تھے۔ دا ویلٹ ہیڈ باتھڈ ہم، کیونکہ اس ویلٹ نے اس کو کیا کیا تھا، نہایا تھا، اس کے ہیئر جو ہے کٹ کیے تھے اور اس کو شیو کیا تھا۔ وہ ایک گڈ لکنگ جو ہے گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ سوٹ آف کلوتھ وچ بلونگ ٹو دا آئرن ماسٹر، جو آئرن ماسٹر کا ایک مطلب اس نے کوٹ سوٹ پہنا تھا جو آئرن ماسٹر کا تھا، اس میں وہ کافی گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ اور اس نے ایک وائٹ شرٹ پہنا تھا اینڈ اسٹریچڈ کالر اینڈ ہول شوز، اور ایک اسٹریچڈ کالر یعنی کہ ٹائی وائی جو ہے اس نے لگایا تھا، اور ہول شوز یعنی کہ ایک فٹنگ شوز جو ہے اس نے پہنا تھا۔ لیکن آئرن ماسٹر اپنے گیسٹ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ اچھا، وہ کافی جو ہے گلوم ہو چکے تھے، یعنی کہ کافی جو ہے وہ اب شائن کر رہے تھے، لیکن آئرن ماسٹر اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ اس نے کیا کیا، اس نے غصے سے پکڑ برو یعنی کہ اپنے غصے سے اپنے آئی بروز کو اوپر کیا اور اس کو دیکھا، اور and it was easily understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ رات کو جو ہے اس سے مسٹیک ہوا، یعنی کہ اس فرنس کی لائٹ کی وجہ سے اس نے اس شخص کو یعنی کہ پہچاننے سے مطلب غلط جو ہے آدمی کو اس نے گھر پہ لایا تھا، غلط آدمی کو کیپٹن بنا کر جو ہے اس کو لایا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ تو رات کے ٹائم تھا، لیکن اب کیا ہے، پورا ڈے لائٹ، براڈ ڈے لائٹ ہے اور وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اٹ واز امپاسبل تو یہ ٹو مسٹیک ہم فار این اولڈ اکوائنٹنس، تو یہاں پہ دن میں تو اس کو مطلب کوئی بھی امپاسبل تھا کہ اس سے کوئی غلطی ہو، کہ اپنے پرانا جو ہے اکوائنٹنس کو، پرانے دوست کو پہچاننے سے مطلب وہ اچھی طرح سے مطلب ایک ڈے لائٹ میں وہ ٹھیک طرح سے پہچان سکتے تھے۔ What does this mean؟ he thundered۔ تو اس نے گرج کر کہا کہ یہ کیا ہے۔ The stranger made no attempt to dissimulate۔ یہاں پہ اس ریڈ ٹریپ سیلر نے، اسٹرینجر نے جو ہے چھپانے کی یعنی کہ اپنے آئیڈینٹی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے لگا کہ اب جو ہے پورا جو ہے اینڈ ہو چکا ہے، اب جو ہے اس کا راز جو ہے کھل گیا ہے۔ It is not my fault sir he said۔ اس نے کہا کہ یہ میرا غلطی نہیں ہے، میں نے تو پریٹینڈ کیا تھا۔ I never pretended to be anything but a poor trader۔ میں نے تو مطلب کافی پریٹینڈ کیا تھا کہ میں نے جو ہے کسی بھی چیز کا میں نے پریٹینڈ نہیں کیا تھا کہ میں ایک کیا ہوں، ایک آرمی ریجیمنٹ ہو، لیکن بٹ اے پور ٹریڈر، صرف میں ایک پور ٹریڈر ہوں۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اور میں نے بیگ کیا تھا میں نے کہ مجھے فورس میں ہی رہنے دو، لیکن بٹ نو ہم ہیز بین ڈن، لیکن اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔ ایٹ ورس آئی کین پٹ آن مائی ریگ اگین اینڈ گو اوے۔ اور میں پھر سے اپنے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پھر سے پہنوں گا اور واپس چلے جاؤں گا یہاں سے۔
चलो ठीक है। आयरन मास्टर ने थोड़ा हेजिटेट होकर कहा कि ये भी जो है ये ऑनेस्ट नहीं है इधर, मतलब अगर तुमने कहा भी हो तो ये ऑनेस्ट नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और तुम्हें मतलब ये कहना चाहिए था कि मैं एक आर्मी रेजिमेंट नहीं हूँ, मैं आपका एक पुराना दोस्त नहीं हूँ। तो मैं इसको लेकर यानी कि सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर मैं शेरिफ को यानी कि पुलिस को या लॉ ऑफिसर हम कह सकते हैं वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यानी कि मतलब मैं पुलिस को मतलब बोलने में बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, यानी कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि मतलब आपने मेरे साथ ये किया है। तो वहाँ पे ट्रैम यानी कि वो वेगाबॉन्ड जो वो रेड ट्रेपसेलर जो है आगे जाते हैं फॉरवर्ड, और टेबल पे जो है अपने मुट्ठी से जो है टेबल पे मारते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, तो अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, चीज़ें जो हाउ थिंग्स आर, चीज़ें किस तरह से। उसने कहा ये पूरा होल वर्ल्ड क्या है, कुछ भी नहीं, एक बिग रेड ट्रैप की तरह है। उसने अपने आइडिया बताया जो उसके दिमाग में मतलब घूमते रहते थे। ये वर्ल्ड कुछ भी नहीं, एक बिग रेड ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग, जितने भी आपको चीज़ें ऑफ़र किया है, जितने भी आपके पास चीज़ें हैं यानी कि दौलत है, धन है, ये सब जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक क्या है, चीज़ रेन एंड बिट्स ऑफ पोक, सिर्फ ये एक चीज़ है या एक बिट ऑफ पोक यानी कि एक मांस है। सेट आउट ऑफ दी सेट टू ड्रैग ए पोर फेलो इनटू ट्रबल, यानी कि सिर्फ ये सब क्या है, चारा है ताकि गरीब जो है इंसानों को, गरीब फेलोस को तकलीफ़ में डालने के लिए। And in the sheriff come now and locks up for this. Then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caged in the trap. अगर पुलिस आते भी हो तो मिस्टर आयरन मास्टर, मेरे ये बात जो है आप ज़रूर याद रखना कि एक दिन क्या होगा, मतलब मैं भी एक दिन आपके साथ भी ये होगा कि एक बिग पीस ऑफ पोक जो है, आप जो है एक बिग पीस ऑफ पोक की तरफ आपको भी इन चीज़ों का जो है यानी कि इच्छा होगा, आपको भी यानी कि आपको भी इन चीज़ों का लालच होगा, और इस ट्रैप में, इस बिग ट्रैप में जो है आप भी फंस जाओगे। तो आयरन मास्टर यहाँ पे हंसता है, तो आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, हंसने लगता है वो, मतलब दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो। फिर उसने कहा कि मतलब तुमने मतलब ये बुरा तो नहीं कहा माय गुड फेलो, शायद जो है पर है वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। तो पहले तो हमें क्रिसमस के इवेंट पे जो है पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन अभी तुम जो है क्या करो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तो जो है वो आदमी जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है, तो वो वहाँ से उसकी डॉटर आती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस आदमी को जो है आज के दिन जो है इसको नहीं निकालना चाहिए यहाँ पे, मतलब ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मतलब इसको जो है हमारे साथ आज जो है यहाँ पे बैठना होगा। मुझे लगता है कि आज इसे नहीं जाना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहता कि वो चले जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ये कहकर जो है वो आगे जाती है और दरवाजे को बंद करती है। तो वहाँ से उसके फादर कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। फिर डॉटर जो है थोड़ा एम्बेरस हो, यानी कि शर्मिंदगी से मतलब वहाँ पे खड़ी रहती है और क्वाइटली न्यू व्हाट टू आंसर, मतलब वो नहीं जानती कि अब क्या बोलूँ, क्योंकि उस मॉर्निंग उसने मतलब वो काफ़ी खुश था कि यही सोच कर कि चलो आज इस साल जो है हमारे क्रिसमस डे पर कोई ना कोई तो हमारे पास है, तो ताकि मतलब ये खुश था कि मैं एक पुअर हंगरी इंसान को जो है आज के क्रिसमस के टाइम पे खाना खिला रही हूँ। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, उस आइडिया को उसने मतलब यूं ही नहीं जाने देना था, इसीलिए। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगोबॉन्ड, तो इसीलिए उसने उस वेगोबॉन्ड को जाने से रोका, यानी कि उस रेड ट्रेपसेलर को जाने से रोका, और उसे मतलब अपने फादर के जो है उस काम में जो है दखल दिया। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।